तो बेड हमें 3.5 फीट का बनाना है, ठीक है, और 1.5 फीट का हमें रास्ता छोड़ना है। जब हम 1.5 फीट के रास्ते में बैठ के 3.5 फीट के बेड में कोई भी काम करेंगे तो 2.25 फीट लगभग 1.5 फीट के आसपास हमारी हाथ की अप्रोच एक साइड से बनेगी एंड दूसरी साइड से आधी अप्रोच बनेगी। टोटल मिला के हमारी जो अप्रोच बनेगी उससे हमारा पूरा बेड कवर अप हो जाएगा। तो इसका पूरा नपातुला एक्सपेरिमेंट बेस्ड पर यही 5x6 का डिस्टेंस फिक्स किया गया है। इसमें बिना परिवर्तन किए हुए 5x6 पर हम ये बनाएंगे। अब क्या होगा कि जब हम बेड बना लेंगे, अब आती है बात बीजों को लगाने की। तो जैसे ही हमने मिट्टी को तैयार किया फसल बोने के लिए, हम बीजों को भी तैयार करेंगे, मतलब क्रॉप बोने के लिए। सो बेसिकली ये भी यहाँ पर हम किसान जो है ना इस बात को बिल्कुल भी मतलब नहीं अमल में लाते हैं। और जैसे ही सीज़न आता है और मिट्टी में हमने कोई भी जो भी हमें फसल बोनी है उसके सीधे हम बीज उठाते हैं और मिट्टी में जाके हम बो देते हैं। बट आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी आप जब मिट्टी के अंदर बीज डालें तो बीजों को भी तैयार करें बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। और जैसे हमने मिट्टी को तैयार किया, मतलब अच्छी फसल उगाने के लिए मिट्टी को तैयार किया और उसके हमने 5 पैरामीटर फिक्स किए कि हम ये पैरामीटर पे मिट्टी को तैयार करेंगे। ऐसे ही आपको बीजों को भी अच्छा उगने के लिए उनको भी तैयार करना पड़ेगा। तो पहले मिट्टी को तैयार कर दो और फिर बीजों को तैयार कर दो और तैयार मिट्टी में तैयार बीज दे दो, तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात होती है। तो अभी हम अब लोग अब इसमें कल्टीवेशन करने जा रहे हैं, तो हम बीजों को तैयार करेंगे। बीजों को तैयार करना, तो बीजों को तैयार करने का मतलब क्या है, इसके अंदर हम क्या समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर बीजों का चयन। बीजों का चयन करना, देखिए अब ये एक लाइन है जो 4 शब्दों में कंप्लीट होती है, बट इसको अगर हम डीप में जाके समझें तो ये जो चयन है ना, ये बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा वर्ड है। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप होल यूनिवर्सल को समझोगे तो इस प्रकृति की व्यवस्था में हमारे जैसे बीज हैं, हम इंसानों के बीज हैं, पेड़ पौधों के बीज हैं, जानवरों के, मच्छरों के, पंखियों के, सबके बीज हैं। ठीक उसी तरह से फसलों के भी बीज हैं और इन सभी बीजों में कोई भी बीज एक जैसा, किसी भी प्रजाति का बीज एक जैसे गुण लिए नहीं रहता है। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो? जैसे हम सभी लोग, हम एक अगर अपने लेवल पे, बीजों के लेवल पर अगर हम अपने आप को देखें तो ठीक है, हम भी एक पौधा है समझ लो, ठीक है, जो किसी ना किसी बीज से हम बने हुए हैं, लेकिन हम सभी के पास गुण अलग अलग हैं सब हम इंसान की प्रजाति के अंदर, ठीक है, लेकिन सबके पास अलग अलग गुण हैं। किसी के पास थोड़ी ज़्यादा क्षमता है, किसी के पास कोई अलग क्षमता है, किसी के पास कोई दूसरी क्षमता है। इस तरह से हम अलग अलग गुण लेके इस धरती पर हैं। ठीक उसी तरह से जब हम कोई बीजों के बारे में बात करते हैं, तो जब हम खेतों में अगर कोई 1000 बीज लगाते हैं, 1000 बीज में से कोई भी एक बीज इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देता है कि बाकी सब से डिफरेंट होता है। हमें करना क्या होता है, हमें उस एक बीज का चयन करके उसकी जनरेशन को आगे बढ़ाना होता है। अगर वो हम ऐसा कर पाए तो आप ये समझ लेना कि जेनेटिकली हम बीजों के लेवल पे बीजों की गुणवत्ता और उनकी ताकत को सुनिश्चित करते हुए उनकी ही जनरेशन को फिर हम आगे बढ़ाएंगे और उस ताकत के साथ में काम करेंगे। जनरली देखिए क्या होता है, 2 तरह की चीज़ें हैं। हम जब बीजों के बारे में बात करते हैं तो हम किसान से कहते हैं आप देसी बीजों का प्रयोग करो। किसान तुरंत एक सवाल वापस करके देता है, देसी बीजों में हाइब्रिड जैसा उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, मैंने इस बात पर काफ़ी गंभीरता से काम किया, मुझे नहीं पता था, लेकिन काम करते करते मुझे एक बात समझ में आई, और वो बात ये समझ में आई कि कुदरत ने देखो इतनी गज़ब की व्यवस्था की है। अगर एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं तो सबको पता है 100 में से कोई एक बच्चा होता है जो टॉप क्लास करता है कि नहीं करता? बाकी सब तो एक जैसे नंबर नहीं लाते ना, कुछ बेचारे अच्छा मार्क्स लाते हैं, कुछ सेकंड आते हैं, कुछ थर्ड आते हैं, कुछ पासिंग मार्क्स लाते हैं, कुछ ठीक है एकदम रगड़ घिसट के तो पास हो पाते हैं, और कुछ लोग फेलियर भी हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी का बच्चा है, जो एक ही आया है, उसकी जनरेशन को उठा के आगे बढ़ाना है। तो क्या होगा, अभी हम क्या कर रहे थे, जब हम देसी बीजों की बात कर रहे थे तो उन 100 बीजों के साथ में ही काम कर रहे थे।
तो 100 बीज जब आप लगाओगे खेत में तो क्या होगा, उस एक की भी गुणवत्ता नहीं रहेगी, क्योंकि वो भी सब मिक्स में ही है 100 के साथ में, तो वो परफॉर्मेंस आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और केवल आप एक के साथ में काम करोगे, क्वालिटी पर्सन्स के साथ में काम करोगे तो आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, और उसी की जनरेशन को आगे बढ़ा के काम करोगे तो भी परफॉर्मेंस मिलेगा। तो कुल मिला के यही काम सेम बीजों के साथ में हमें करना पड़ता है, और इस पर हमने चयन विधियां तैयार की, सिलेक्शन विधियां तैयार की, जो हम बीजों को बनाने वाली प्रक्रिया में आपको शेयर करेंगे। और ये हिंदुस्तान की पूरी एग्रीकल्चर व्यवस्था के लिए एक क्रांति वाली बात होगी। अगर आप इस तरह से बीजों को बनाने लगे, मेरा दावा है आप देसी बीजों से, हाइब्रिड से 2 से 3 गुना उत्पादन पे आ सकते हो, 2 से 3 गुना उत्पादन पे आ सकते हो। आपके दिमाग में केवल ये मार्केटिंग मात्र है कि देसी बीजों में उत्पादन नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुदरत ने, आप सोचो, रावण जैसे लोगों को अनाज पैदा किया, तो कोई तो भी ऐसे पौधे होंगे जो रावण को खाना देते होंगे। सोचने की बात है, हमें उन बीजों को पता करना है कि कुदरत में वो बीज कहाँ गए जो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देते थे। तो बीजों को संरक्षण करना और उनका जेनेटिकली प्योरिफिकेशन करना, ये अगर किसान को आ गया तो ये लाइन आप ख़त्म कर दोगे, इसकी डेफिनेशन को बदल दोगे। और ये मैंने पिछले सालों में किया है। आज हमारे पास 70 से भी ज़्यादा देसी प्रजातियाँ हैं बीज बैंक में, और ये प्रजातियाँ पूरे दुनिया में अपना परचम लहरा रही हैं। हमने करीब करीब अभी तक 2.5 लाख से भी ज़्यादा किसानों को तो अपनी अरहर का बीज दिया, और टोटल मिला के अभी हमारे पास ऑन रिकॉर्ड 7 से 8 लाख किसानों के रिकॉर्ड होंगे जिनको हमने पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में बीज बांटे, और जेनेटिकली प्योर करके। और बीज बांटना ही काम नहीं है, हमारा फोकस है सस्टेनेबिलिटी। इन सब को बीज बनाना भी सिखाया हमने, कि आप हमसे बीज लेके जा रहे हो, दोबारा आप हमसे बीज मत लेना। हाँ, हम आपके पास नहीं है इसलिए हम दे रहे हैं आपको कि आप इसको ले और उगाओ, लेकिन आप खुद बीज बनाओ। तरीका हम बता रहे हैं आपको, सिलेक्शन विधि बता रहे हैं कि ये विधियों से आप स्वयं इस बीज की गुणवत्ता को और इम्प्रूव कर सकते हो, जितना हमने दिया उससे भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो वो बीज आप खुद बनाओ। तो ऐसे करके करीब करीब 5 से 7 लाख किसानों तक आज हम पहुंच चुके बीजों को लेकर। और अगर हम लोग पूरे हिंदुस्तान के किसानों को देसी बीज पहुंचा दें और उनको बीज बनाना सिखा दें, तो हिंदुस्तान का कम से कम कुछ नहीं तो 90 से लेकर 2.5 लाख हजार करोड़ रुपए बच सकता है। इतना बड़ा बजट हम लोग बीजों पे हर साल खर्चा करते हैं, हर साल। ठीक है, इतना बड़ा बजट है ये कि आप जो है ना, जम्मू से कन्याकुमारी तक आप 7 लाइन का 8 लाइन का हाईवे बना दो 2000 की नोटों की गड्डियों से रख के। इतना बड़ा बजट है, और इतना बड़ा बजट हम ऐसी कंपनियों को दे देते हैं जो किसान के लिए काम तो करती हैं लेकिन इज्जत उसकी बिल्कुल नहीं करती। क्या? तो हम बीजों के रूप से सस्टेनेबल हों। और देखो, हमारी सरकार का भी मकसद है, वो भी तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो। ठीक है, तो हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ठीक है, हम बीजों के लेवल पे अगर आत्मनिर्भर बन गए तो हमारी आमदनी यहीं से कितने गुना बढ़ जाएगी। फिर हम खाद के रूप में आत्मनिर्भर बन गए तो यहीं से कितनी आमदनी बढ़ेगी। दवाइयों के रूप में आत्मनिर्भर बन गए तो हमारा 70% बजट जो है, जो हम खाद बीजों में खर्चा करते हैं, वो सब हमारे घर को बनाने में लग जाएगा। तो बहुत बड़ा काम है बीजों को चयन करना। सबसे पहला काम है आप देसी बीजों का ही प्रयोग करें, हाइब्रिड का बीज प्रयोग मत करिए, ना ही जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स यूज़ करिए। तो 3 तरह के बीज होते हैं, एक देसी बीज, दूसरा हाइब्रिड बीज, और तीसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये हाइब्रिड से कई गुना एडवांस टेक्निक पे तैयार किए जाते हैं, और ये बीज आपकी पूरी जनरेशन की जेनेटिकली मॉडिफिकेशन को करने को तैयार है। इन बीजों के साथ में क्या हो रहा है कि डीएनए स्ट्रक्चर बदल के ये लगाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं इन बीजों को। देखो, कुदरत ने इंसान को बनाया और इंसान को खाने के लिए चीज़ों को बनाया, तो कुदरत ने सोच के बनाया उस चीज़ को कि ये इंसान के लिए सूट करेगी, इसलिए उसने ये फल बनाए, सब्जियां बनाई, अनाज बनाए। लेकिन हम जो बीज बना रहे हैं वो हम कुदरत के नियम के अनुसार नहीं बना रहे, उसके विरोध में बना रहे। तो ये बीज क्या करते हैं, जैसे अभी चावल बनाया, जीएमओ चावल बनाया, इसमें ब्रिंजल भी, सभी चीज़ें बन गई हैं और ये सब चीज़ें बिक भी रही हैं। भारत में इनको ट्रायल को लेकर परमिशन है, केवल काटन को बीज बेचने की परमिशन दी गई है। लेकिन अभी 3 महीने पहले एक और जो है साइन हुआ है मैटर, उसमें कई बीजों को लेकर भारत में बिक्री की अनुमति दी गई है।
समझ रहे ना, जीएमओ को लेकर। और जीएमओ सीड्स जो है ना, मैं आपको बता दूं, जो ये ब्रिंजल का जो सीड्स बनाया जीएमओ, इसमें इन्होंने क्या किया कि छिपकली का जो पॉइजन का डीएनए है उसको उठा के ब्रिंजल के डीएनए के साथ में इंजेक्ट कर दिया। अब होता क्या है कि जब आप बैगन का सीड लगाओगे तो बैगन के अंदर छिपकली का जो पॉइजनस बॉडी है वो पॉइजनस बॉडी डेवलप होगा, मतलब वो जेनेटिकली रूप से पौधा जहरीला पैदा होएगा। ठीक है, अब जहरीला पैदा होएगा तो क्या होगा, वैज्ञानिक लोगों ने कहा कि पेस्टिसाइड डालने से जो है ना किसान का लागत बढ़ रहा है। ठीक है, ये वो लोग कह रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें ये बीज बेचना है तो लागत बढ़ रहा। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये बैगन का पौधा लगाओ, इसके अंदर कीड़ा पैदा होएगा और अगर वो धोखे से पत्ती खा लेगा तो वहीं मर जाएगा, मतलब वो जनरेशन ही नहीं बढ़ा पाएगा उस पौधे के ऊपर, तो आपको दवाई नहीं डालना पड़ेगी। तो इस लालच को दिखाते हुए कंपनियां अपना बीज का मार्केटिंग दुनिया में कर रही हैं। तो इसमें बहुत टॉप लेवल की कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं किसान के लिए बहुत नुकसानदायक है। किसान नहीं, समूची मानव जाति के लिए भी नुकसानदायक है। और इसको लेकर पूरे दुनिया में तो बहुत विरोध हुआ, लेकिन फिर वही है ना, विरोध शांत होने पे धीरे धीरे से चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। और अब विरोध शांत हो गया, पब्लिक शांत है, किसी को कोई लेना देना नहीं, सब अपने में फंसे हुए हैं। अब जीएमओ बीज हमारी थाली में धीरे धीरे करके जगह बनाते घेर घार के आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें अभी हमारे भारत में एक खीरा बिक रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो डार्क ग्रीन कलर का होता, अंदर सीड्स नहीं होते हैं, और हमें उसको देखने में और खाने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसके अंदर सीड नहीं होते हैं, तो हमें लगता है कि यही मज़ेदार चीज़ है, लेकिन वो जीएमओ है। उसके बाद कॉर्न की 2 वैरायटियाँ हैं जिसमें जीएमओ सीड्स हैं, फिर ब्रिंजल की भी 1-2 वैरायटियाँ चल रही हैं, वो भी जीएमओ हैं, और कई चीज़ें चल रही हैं जो ऑलरेडी। और अगर हम प्रोसेस फूड पे जाएं तो बहुत सारे प्रोसेस फूड भी जीएमओ में आ चुके हैं। तो ये जीएमओ बहुत खतरनाक हैं, इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से डीएनए के रूप में छेड़ाछाड़ी की जा रही है। और जब आप डीएनए में छेड़ाछाड़ी करके आप खुद उसका फूड खाओगे तो आपके डीएनए में भी चेंज आएगा, क्योंकि आप जो खाते हो उसी से आपका डीएनए रिफॉर्म होता है। तो आपका डीएनए जब बनेगा तो पता नहीं आगे क्या होगा, कैसी जनरेशन पैदा होगी, ये किसी को भी अंदाज़ा नहीं है, पर इसके परिणाम आएंगे 40, 50, 60 साल के बाद। तब तक इस पर करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार हो चुका होगा। फिर जब दुष्परिणाम आएंगे तो देखेंगे, फिर उसके बाद होगा सुधार, तो होता रहेगा आराम से। ऐसे केमिकल के साथ भी तो हुआ कि पता था सबको कि ये जहर हैं, खेत में डालेंगे नुकसान होगा, लेकिन हो गया। अब हम सुधार करने में लगे हुए हैं, ताकत लगाने में, तो हम गड़बड़ी क्यों करें, है ना, कि हमें सुधार करने में ताकत लगानी पड़े। तो कुल मिला के जैसे राइस में इन्होंने क्या किया है, सुअर का जो मिल्क का जीन्स है वो उठा के चावल के जीन्स में डाला गया है। तो इस तरह से सब बहुत छेड़छाड़ी चल रही है दुनिया के लेवल पे। तो इन बीजों को आप कोशिश करें, आप इस्तेमाल ना करें। हाइब्रिड बीजों को एक पसर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाइब्रिड बीजों को, क्योंकि इसमें केवल क्रॉस किए जाते हैं बीज, एक दूसरे से उसको क्रॉसिंग करी जाती है और क्रॉसिंग करके उस वैरायटी को बनाया